कानपुर, दर्जनों एफआईआर, पुलिस के निशाने पर पत्रकार। उत्तर प्रदेश के कानपुर में इन दिनों पत्रकार पुलिस के निशाने पर हैं। दरअसल, कानपुर के अलग अलग थानों में कुछ पत्रकारों के खिलाफ जमीनों पर कब्जा और वसूली करने समेत कई धाराओं में मामले दर्ज हुए हैं। इस पूरे मामले की शुरुआत शहर के पॉश एरिया सिविल लाइंस की जमीन पर कब्जा करने को लेकर हुई। यहां कानपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष और टीवी चैनल भारत समाचार के पत्रकार अवनीश दीक्षित पर करीब 1000 करोड़ रुपए कीमत की जमीन पर अपने साथियों के संग कब्जा करने का आरोप लगा। इसके बाद शहर में वसूलीबाज पत्रकारों और यूट्यूबर्स की धरपकड़ शुरू हो गई। पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने कहा कि जनमानस में खौफ पैदा करने वाले वसूलीबाज यूट्यूबर्स, फेसबुक या व्हाट्सएप पत्रकारों की अब खैर नहीं है। उन्होंने ऐसे तथाकथित वसूलीबाज पत्रकारों की शिकायत दर्ज कराने की अपील भी आम जनता से की है। इसके लिए पुलिस ने बकायदा नंबर जारी किए कि आप इन नंबरों पर शिकायत कर सकते हैं। इसका असर यह हुआ कि कानपुर के अलग अलग थानों में ऐसे आरोपियों के खिलाफ दर्जन भर एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज होने का सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन मामला यही नहीं रुका। अब इन आरोपियों समेत कई पत्रकारों के खिलाफ पुराने मामले में भी शिकायत दी जा रही है और पुलिस भी तुरंत ही सक्रिय होकर एफआईआर दर्ज कर रही है। आइए पत्रकारों के खिलाफ इस अभियान की वजह बने कानपुर के पत्रकार अवनीश दीक्षित और ये जमीन कब्जे का मामला समझते हैं। इस मामले में पुलिस ने बीते 28 जुलाई को ही 2 एफआईआर दर्ज कर ली। पहली एफआईआर 28 जुलाई को एक एफआईआर थाना कोतवाली में दर्ज की गई। यह एफआईआर विपिन कुमार की शिकायत पर दर्ज हुई है। विपिन पेशे से कानपुर तहसील में लेखपाल हैं। विपिन की शिकायत के मुताबिक नजूल भूखंडों ब्लॉक 15 भूखंड संख्या 69, 69A, 69B पर 28 जुलाई को हरेंद्र मसीह, राहुल वर्मा, मॉरिस एरियल, कमला एरियल, अभिषेक एरियल व अर्पण एरियल के उकसाने पर अवनीश दीक्षित, जीतेश झा, मोहित बाजपेयी, संदीप, विक्की चार्ल्स, अब्बास, जितेंद्र समेत करीब 20 अज्ञात व्यक्ति कब्जा करने पहुंचे। इन्होंने बलपूर्वक अनाधिकृत कब्जा करने की कोशिश की, जबकि नजूल अभिलेखकों में भूखंड संख्या 69A दिनांक 1 अक्टूबर 1890 से पट्टे पर 96 वर्ष 6 माह और 1 जनवरी 1884 से पट्टे पर मियाद 99 वर्ष दर्ज अभिलेख है। इस प्रकार दोनों भूखंडों की पट्टा अवधि समाप्त हो जाने के कारण वर्तमान में नजूल संपत्ति है। इसके बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत 329(4) सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 व 5 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले के बारे में पूछे जाने पर विपिन कहते हैं, हमने एफआईआर दर्ज कराई है, लेकिन आप इस बारे में तहसीलदार से बात कीजिए। हमें इस बारे में कुछ भी बात करने के लिए मना किया गया है। कुल मिलाकर पप्पू से बात करने पर लगता है कि अभिषेक ने जो बातें कही हैं, उनमें कुछ सच्चाई है। हमने इस बारे में जब हनुमंत थाने के एसएचओ से बात की तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी बात करने से इनकार कर दिया। वहीं इस बाबत हमने कानपुर के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार और हरीश कुमार चंद्र, एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर से भी संपर्क किया। उनके पीआरओ ने समय दिया है। अगर उनसे बात होती है तो उनकी प्रतिक्रिया को खबर में अपडेट कर दिया जाएगा। इस पूरे मसले पर स्थानीय पत्रकार मनीष दुबे कहते हैं, यह मामला 1000 करोड़ रुपए की जमीन पर कब्जा करने से शुरू हुआ। कुछ पत्रकारों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। इसके बाद वहां जो लोग रह रहे थे, उनसे मारपीट हो गई। फिर मामले में तत्काल 2 एफआईआर दर्ज कराई गईं। उसके बाद से ये एफआईआर दर्ज होने का सिलसिला चल पड़ा। वह बताते हैं, इसमें अवनीश दीक्षित मुख्य आरोपी हैं। इसके अलावा पत्रकार भूपेंद्र सिंह, कैमरामैन न्यूज नेशन, अभिषेक शर्मा उर्फ युवा, दैनिक लोक भारती, मनोज यादव उर्फ वसूली बंदर, कानपुर प्रेस क्लब कार्यकारिणी सदस्य, पत्रकार शलभ जायसवाल, पत्रकार अभिनव शुक्ला, पत्रकार अजित यादव उर्फ जितेश, पत्रकार विपिन गुप्ता, पत्रकार विवेक पांडे उर्फ सोनू, पत्रकार राहुल बाजपेयी, पत्रकार अमन तिवारी, हिस्ट्रीशीटर पत्रकार मनोज यादव, पत्रकार अभिनव शुक्ला, पत्रकार रमन गुप्ता, पत्रकार इखलाक अहमद और 5 से 7 अन्य के खिलाफ बलवा, कार्य में बाधा डालने और रंगदारी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। वे आखिर में कहते हैं कि इस लिस्ट में कई और नाम भी जुड़ सकते हैं। वहीं अमर उजाला में क्राइम रिपोर्टर वाचस्पति पांडे कहते हैं, पुलिस ने वसूली करने वाले पत्रकारों के खिलाफ शहर में मुहिम छेड़ी हुई है। इसकी शुरुआत 28 जुलाई को हुई थी, जिसमें पत्रकार अवनीश दीक्षित को एक सरकारी जमीन पर कब्जा करने के चलते गिरफ्तार किया गया। उसके बाद से अभी तक पुलिस के अभियान के चलते कुल 12 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। पत्रकारों के खिलाफ हुई एफआईआर में ज्यादातर यूट्यूबर शामिल हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर यूट्यूबर पत्रकारों से सब परेशान हैं। ये लोग पत्रकारिता के नाम पर वसूली करते हैं। इनका मुख्य काम वसूली करना, जमीनों पर कब्जा करना, जबरन ठेका आदि है। वह कहते हैं कि इस गिरोह में सिर्फ पत्रकार ही शामिल नहीं हैं। इनमें शहर के कुछ वकील और पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। पुलिस पर भी कार्रवाई शुरू हो रही है। वह कहते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, लेकिन ऐसे मामलों में पुलिस जांच कर रही है। अभी तक 3 पत्रकार गिरफ्तार किए गए हैं।
इनमें भारत समाचार के अवनीश दीक्षित, के न्यूज की रिपोर्टर शुभम मिश्रा और शाश्वत टाइम्स की रिपोर्टर नितिन सिंह शामिल हैं। बाकी गिरफ्तारियों के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बता दें कि फिलहाल पुलिस अवनीश दीक्षित और उसके साथियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। पुलिस ने अब तक इन अपराधों में शामिल 36 लोगों को चिन्हित किया है। अकेले अवनीश पर सब नए पुराने मिलाकर 14 मामले दर्ज हो चुके हैं। पुराने मामलों में भी पुलिस ने नए सिरे से जांच शुरू कर दी है।